ठीक है, देख क्या कहता है, a meter rod of mass 200 ग्राम is suspended 2 strings। अब बेसिकली ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं, 4-5 क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है, सम ऑफ x0, सम ऑफ y0 और सम ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, ये 3 चीजें रहेंगी। ठीक है, a meter rod of mass 200 ग्राम is suspended by 2 strings at each end as shown in a figure। कहता है एक रॉड है, इसका मास m है, तो वेट का लग रहा है mg पे लग रहा है कि नहीं लग रहा, वेट इज एट द सेंटर यानी कि m इंटू जी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टेंशन लटक के खड़े हैं और यहाँ पे भी टेंशन लटक के खड़े हैं, जैसे अगर मैं लटक जाऊं तो दोनों बाजू में बराबर दर्द होगा कि कम ज्यादा दर्द होता है? सर बराबर। बराबर। तो अगर ये वेट है, यूनिफॉर्म है, तो दोनों में टेंशन कितनी आएगी, आधी ये ले लेगी आधी वो ले लेगी, तो ये टेंशन क्या आ जाएगी mg/2, ये टेंशन क्या आ जाएगी mg/2। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन, आधा आधा वेट ले लिया दोनों स्ट्रिंग्स ने। पर अगर मेरे को सॉल्व करना है तो अगर मैं इक्विलिब्रियम लगाऊंगा, पॉइंट मार्क इट ए बी एंड सी, ये डिस्टेंस कितना है l/2। क्लियर, सम ऑफ x0, अब यहां पे कोई x कंपोनेंट है ही नहीं है, ऊपर नीचे वाले हैं, सम ऑफ y0। अब मेरे को टेंशन सॉल्व करनी है, y ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे वाले नेगेटिव, ध्यान से सुनना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये लॉजिक यूज करेंगे, x वाले इधर है पॉजिटिव इधर है नेगेटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे वाले नेगेटिव, तो क्या बना, t ऊपर है प्लस दूसरा t भी ऊपर है, mg नीचे है, तो 2t is mg, तो t comes to be mg/2। ठीक है, तो यहां से मेरा x और y से निकल गया, मेरे को थर्ड लॉ यानी कि सम ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, क्लियर, 3 लॉ थे, x0 y0 m0, तो इस केस में आसान सा केस था, इसलिए मेरा पहले 2 लॉ से निकल गया, नहीं तो अगर m से निकालना पड़ता थर्ड लॉ से। इस क्वेश्चन में जो हमारा 69 क्वेश्चन है, आप इसमें करके देखें, पता लगा क्वेश्चन को क्या कह रहा है बेटे। अब देख, अब मीटर रॉड में लंबाई, यस सर, 1 मीटर, मीटर रॉड लंबाई कितनी होगी 1 मीटर, मास कितना है 200 ग्राम यानी कि 0.2 kg। पूरा बोर्ड क्लीन कर रहा हूं मैं, ठीक है। A meter rod of mass 0.2 kg suspended with 2 strings at each end as shown। अब इसका जो CG है वो का लाई करेगा यहां पे 0.2 इंटू जी, 0.2 इंटू जी बना mg, कहां पे 0.5 यानी कि 50 सेंटीमीटर वाले मार्क पे 0.5, इधर टेंशन की T1 आई, इधर टेंशन T2 आई, एक तो टेंशन T1 एक तो टेंशन T2 है। कितना मास कितना लगाया 300 ग्राम सस्पेंडेड बाय एट 30 सेंटीमीटर मार्क, यानी कि 0.3 पे 300 ग्राम 0.3 इंटू जी, ठीक है, 0.3 सेंटीमीटर पे 300 ग्राम का मास और लगा दिया, कितना हो गया mg यानी कि 0.3 इंटू जी। पता लगा क्वेश्चन, डायग्राम क्लियर। मैं इनको नाम दे देता हूं A B C D, मैं इस क्वेश्चन पे हर चीज अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 टेंशन आ गई T1 T2, mg जो 300 ग्राम का यहां लगाया 0.3 जी, 200 ग्राम का 0.2 जी यहां लगाया, तो सबसे पहला सम ऑफ x0, अब इसमें कोई x कंपोनेंट नहीं है, सम ऑफ y इक्वल टू 0, अपवर्ड मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड, T1 प्लस T2, 0.3g प्लस 0.2g 0.5g, it comes to be 5 न्यूटन।
T1 plus T2 is 5 न्यूटन। चेक करो, T1 plus T2 is 5 न्यूटन। बोलो क्लियर बात? ना अब मेरे को मोमेंट निकालनी है। इसमें थर्ड लॉ, सम ऑफ m मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, मैं ध्यान से बोल रहा हूं, प्लीज बी केयरफुल। सम ऑफ m 0। अब जो मोमेंट 0 है वो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, A B C D। मैं आपसे फिर से एक चीज पूछूंगा, अगर इस पे रोटेशन आ रहा है और यहीं पे फोर्स लग रही है, यहां पे रोटेशन और यहीं पे फोर्स, तो मन्ना तो इस फोर्स के कारण मोमेंट क्या आएगी बेटे? अनीश? सर 0। Very good. If the force is applicable applied on a point of rotation, then the moment due to that force is 0. जैसे अगर दरवाजे के मैं हिंजिस पे लगाऊं, तो उस हिंजिस पे अगर फोर्स लगा रहा हूं तो वो फोर्स कभी भी दरवाजे को नहीं खोल पाएगी, तो दरवाजे के हैंडल पे फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पॉइंट, देन ड्यू टू दैट फोर्स द मोमेंट इज 0। अब तुम्हारे पास दो अननोन है, एक T1 और एक T2। तुम्हारे पास दो तरीके करने के, पहले मैं इजी वाला तरीका करता हूं, ठीक है? तो पहले डिफिकल्ट कर लेते हैं। चलो, मैं डिफिकल्ट तरीका करता हूं, किसी भी पॉइंट पे मोमेंट निकाल लेता हूं। A B C D किस पे निकालूं? मैं B पे निकालता हूं, ठीक है? क्लियर? तो मैं क्या करता हूं, कैलकुलेट मोमेंट एट B। कैलकुलेट मोमेंट एट B। मोमेंट एट B निकाला, ये B पे T1 कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? ये ऐसे, इट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज टेकन नेगेटिव। T1 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, 0.3, तो माइनस T1 इंटू 0.3। क्लियर? इधर देख, ये क्या हो गया, 0.2 इंटू जी, यानी कि 2 न्यूटन। ये कैसे रोटेट कर रहा है, बी पॉइंट पे ऐसे, एंटी क्लॉक, सॉरी, हाँ क्लॉकवाइज। इट इज ऑल्सो टेकन नेगेटिव, तो क्या बनेगा, -2 इंटू 0.2, इनके बीच का गैप। क्लियर? ये वाली फोर्स एंटी क्लॉकवाइज प्लस T2 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया, 0.7, मस्ट इक्वल टू 0। ठीक है, -0.3 T1 -0.4 प्लस 0.7 T2 मस्ट इक्वल टू 0। 0.7 T2 माइनस 0.3 T1 इज 0.4। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 T2 माइनस 3 T1 इज 4। दो इक्वेशन आ गई, 7 T2 माइनस 3 T1 इज 4, और एक इक्वेशन ये है T1 प्लस T2 5। तो अगर मैं दोनों को सॉल्व करता हूं, T1 plus T2 5 and minus 3 T1 plus 7 T2 is 4 into 3 implies 3 T1 plus 3 T2 is 15 minus 3 T1, ये कटा, ठीक है? T2 कितना का, 1.9 न्यूटन। अगर T2 1.9, सर हाँ बेटे, सर ये कैलकुलेट मोमेंट एट बी के बाद जो पूरी इक्वेशन बनी है वो कैसे बनी है? दोबारा देख, कोई इशू, दोबारा देख, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। दोबारा देख, बी पॉइंट ये रहा, ये T1 ऊपर लग रही है, कैसे रोटेशन, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज है बेटे।
क्लॉकवाइज। तो ये डिस्टेंस कितना है? मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितनी है? T1, डिस्टेंस 0.3, तो माइनस T1 इंटू 0.3। यस ये डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का? 0.2। यस ये फोर्स कैसे रोटेट कर रही है? क्लॉकवाइज। यस सर फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितना होगा? वेट m इंटू जी। 0.2 इंटू 10 कितना होगा? 2। अब ये D पॉइंट पे फोर्स ऐसे रोटेट कर रहे हैं, यस ठीक है? ये फोर्स ऐसे रोटेट कर रहा है, ये क्या किया? एंटी क्लॉकवाइज। T2 इंटू बीच का, ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 0.7। मैंने सॉल्व किया, ये देख मेरा लास्ट इक्वेशन बनी 7T2 माइनस 3T1 इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशन बनी, T1 प्लस T2 5, ठीक है, और माइनस 3T1 प्लस 7T2 4। सॉल्व किया, T2 1.9 आ गया, T2 1.9 तो T1 3.1। दो आंसर आ गए। यस क्लियर? यस अब अगर मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूं, यह है लंबे वाला मेथड। अब इसका शॉर्टकट, यहां से जो हमने T1 और T2 की दो इक्वेशन बनाई, हम उनको अवॉइड कर सकते थे। अगर मैं B पॉइंट की जगह किसी कॉर्नर पे मोमेंट निकालता, मैं सारा कुछ सेम लिख रहा हूं, मैं यहां से रब कर रहा हूं, क्योंकि बाकी दो लॉस सेम रहेंगे, x0 y0। ये जो इतनी कैलकुलेशन मैंने की है, ये मेरे को नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? कैलकुलेट मोमेंट एट A या D। अगर मैं A पे निकालता हूं, इस कॉर्नर पे, ये कितनी है? 3 न्यूटन। कैसे रोटेट करेगी? क्लॉकवाइज। -3 इंटू 0.3 -2 इंटू 0.5 प्लस T2 इंटू 1 इज 0। चेक करो, अगर मैंने A पॉइंट पे निकाला तो इस फोर्स के कारण, T1 के खुद के कारण मोमेंट क्या होगी? 0 होगी। ये 0.3 इंटू 10 3 हो गया, 3 इंटू 0.3 2 इंटू 0.5 T2 इंटू 1, ये क्या आ गया? -0.9 -1 प्लस T2 0। T2 कौन सी? 1.9 न्यूटन। अगर T2 1.9 न्यूटन है तो T1 3.1 न्यूटन। देख, दो लेने लगी, तो जो एक अननोन है उसी पॉइंट पे टेंशन निकाला करो, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बेटा? अब मेरे पास ये T1 आ गया 1.9 न्यूटन, सॉरी 3.1 न्यूटन, और T2 आ गया 1.9 न्यूटन। अब अगर जब तुम इंजीनियरिंग में जाओगे तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। अब उसमें वेरीफाई करने को बोलता है वो, अगर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड है, मैं फिर रिपीट करूं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड है,
तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जो जितने मेरे स्ट्रक्चर है ए बी सी डी, ये तो 4 पॉइंट्स गिवन थे ना, पूरी स्ट्रक्चर में कहीं पर भी निकाल लो एक्स वाई और मोमेंट 0 आने चाहिए। क्लियर है? तो एक्स और वाई तो 0 आते हैं, एक्स तो है ही नहीं इसमें कुछ, वाई चेक कर, ऊपर 5 नीचे 5। तो अगर मैं कोई भी मन करे, कोई भी पॉइंट, ये 3 न्यूटन हो गया, ये 2 न्यूटन, कोई भी पॉइंट पी ले लेता हूं, क्या दूरी लूं सुनंदनी? 0.2 0.2 तो इधर आ गया ना मेरे बेटे, पी तो इधर लाई कर रहा है 0.5 से। 0.7 0.7, चलो 0.7। तो मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं, कैलकुलेट मोमेंट एट पी। T1 3.1 है, पी से कितनी दूरी है 0.7, कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, -3.1 इंटू 0.7, चेक कर, पी पॉइंट पे ये फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो 3.1 गैप कितना है 0.7, तो -3.1 इंटू 0.7, पी पॉइंट ये ऐसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, +3, बीच का गैप ये 0.3 है, 0.7 है, 0.4, 2 ऐसे घुमा रहा है 0.2, ठीक है। ये सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। क्या बेटा? सर वीडियो पॉज। पॉज हो रही है, चलो कुछ ना, मैं फोटो खींच के भेज देता हूं, ठीक है। मैं आपको ये इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम समझा रहा था, x0 y0। तो अगर ये हमारा इक्विलिब्रियम पे हमारे आंसर ठीक है, वेरीफाई करने के लिए किसी भी पॉइंट पे मोमेंट 0 आएगी। तो अगर मैं P पॉइंट में मोमेंट निकाल रहा हूं, T1 क्लॉकवाइज, B पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज, C पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज, D पॉइंट वो भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, प्लस 1.9 इंटू 0.3, चेक करो 0 आएगा, ठीक है, करें। 2.17, प्लस 1.2 प्लस 0.4, if law of equilibrium is obeyed, then at any point the moment will be 0. सर एक बार कैलकुलेट मोमेंट एट पी से दोबारा समझा दोगे? दोबारा देख राजन, P पॉइंट से ये दूरी कितनी है 0.7 ये फोर्स कितनी है 3.1, क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। माइनस लिया, यस सर। ये B पॉइंट इस P पॉइंट से कितनी दूरी पे है 0.4 ये 3 न्यूटन फोर्स कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। प्लस लिया, यस सर। C पॉइंट P पॉइंट से कितनी दूरी पे है 0.2 ये 2 कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और प्लस लिया, ये D पॉइंट P पॉइंट से कितनी दूरी पे है 0.3
और ये फोर्स 1.9 कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। प्लस लिया, टोटल मोमेंट 0 आ गई। तो अगर यस सर। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ओबेड है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम फिर से मैं रिपीट करता हूं, फर्स्ट वाइज सम ऑफ x0, दूसरा सम ऑफ y0, तीसरा सम ऑफ m0। जितने भी तुम्हारे स्ट्रक्चर्स हैं, गाड़ियां हैं, पुल हैं, ब्रिजेस हैं, ठीक है, ट्रेन के डब्बे, बस, ट्रक, सब में ये लॉ यूज किया जाता है। ऊंची से ऊंची बिल्डिंग में भी ये यूज किया जाएगा। इसका सबसे आसान तरीका समझने का क्या है कि ताश के पत्तों का घर बनाओ। तो उस पापा मम्मी ने ना एक बहुत अच्छी स्कीम दी थी। आज आप बेटा फिजिक्स पे ध्यान दो। ये मुश्किल क्वेश्चन में जाते हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटे। पता कैसे चलेगा कि कौन सी मूवमेंट कब हो रही है, लाइक एंटी क्लॉकवाइज कब होएगी या क्लॉकवाइज कब होएगी? आप देखो पी पॉइंट पे कोई भी पॉइंट ले लो और खुद निकाल के देखो। मैं एक आपके लिए करके दे रहा हूं इश्मित, मैं यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं, आपने सिर्फ ये बताना है कि ये फोर्स इस पॉइंट पे क्लॉकवाइज दे रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। ये फोर्स इस पॉइंट पे क्लॉकवाइज देगा या एंटी क्लॉकवाइज देगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये फोर्स कैसे लग रही है? ऊपर देख, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। ये फोर्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ओ पॉइंट, ये 2 न्यूटन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। वो T2 ऊपर लग रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। पूरी रॉड में अगर 100 सेंटीमीटर है, तुम 100 पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे जो m है वो 0 आएगी, आएगी ऑटोमेटिकली आएगी। समझ रहे हो? हर पॉइंट पे जो मोमेंट है वो 0 आएगी। पता लगा? सर आप चाहो जितने मिनट बेटे, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री इसी चीज पे एप्लीकेबल है, नहीं तो चीजें अपने वेट में टूट जाएंगी। आप फ्रिज बनाते हो, फ्रिज बैलेंस खराब हो जाएगा तो टेढ़ा हो जाएगा। आप देखो अगर फ्रिज का बैलेंस खराब हो जाए तो उसका डोर भी बंद नहीं होता ढंग से। उसके नीचे हमें उसके जो स्क्रू दे रखे ना पैर, उसके नीचे ऐसे ऐसे स्क्रू होता है ऊंचा नीचे करने के लिए, फिक्स नहीं होते हमारे पैरों की तरह, छोटा बड़ा कर सकते हैं उसको। अब बताओ, ये इसको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में जाएगा। अच्छा सर जी मेरे को एक चीज बताओ, राज, हरकरण, जब सेकंड सेशन होता आप गायब कहाँ हो जाते हो? कल भी नहीं आए थे तमन्ना? सर हाँ जी। सर कल तो मेरा नेट चल नहीं रहा था सर, एक्चुअली मैंने वाईफाई ना बंद कर दिया था वापस, वो थोड़ा आता जाता रहता है, इस करके मैंने बंद करके फिर चलाया तो फिर भी नहीं चला। अच्छा
व्हाट अबाउट राज? नेट तो मेरे को वैसे ही नहीं आता। बेटा ये गलत बात है कि आप एक क्लास में आते हो एक क्लास में नहीं आते हो। चलो किसी दिन हो गया बट प्लीज डोंट मेक इट अ रूटीन। तमन्ना आप भी कल सेकंड क्लास में नहीं आए थे। सर मेरा भी वो नेटवर्क इशू हुआ था, बाद में मैंने सुनंदिनी से पूछा था तो उसने बोला कि क्लास ओवर हो गई है। बेटा वो फिर जब आई नहीं, सिर्फ आई 10 बच्चे, तो फिर मैंने वही क्वेश्चन पूरा करा के छोड़ दिया। अब जो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है, अब इसका जो क्वेश्चन मिलेगा आपका, आपने कुकर देखा? कुकर सबने यस सर। कुकर यस सर। ढक्कन बंद करते हो ना, वो भी इसी पे बेस्ड है, पता तुम्हें? और जब तुम इंजीनियरिंग में जाओगे इसके न्यूमेरिकल्स करोगे, ठीक है? ये देखो कैसे बेस्ड है, बताता हूं तुम्हें। ये देखो, ये हम कुकर लेके आए, हमने इसका ढक्कन बंद किया। आपको यहाँ पे नॉब दिख रही है? नॉब, इस पे ऐसे फिक्स करके हम इसको यहां से दबाते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे मोमेंट 0 बनेगी। ये विसल है ना जो, ये मोमेंट का काम करता है। जब उसके अंदर से प्रेशर बनता है तो मोमेंट को बराबर करने के लिए, क्योंकि यहां से मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया, अगर मैं इसको ऐसे बंद नहीं करूंगा गिर जाएगा, तो मैंने इसको बंद करने के लिए, ठीक है ना, ऐसे बंद कर दिया। जहां पे मोमेंट निकालेंगे, जब इसका प्रेशर बनेगा तो फोर्स मोमेंट को रिलीज करने के लिए उठ जाएगी। अगर ये ना उठे तो ढक्कन फट जाएगा। तो यहाँ पे मोमेंट 0 आएगी, ये वाली मोमेंट। इसमें समझ रही है बेटे? अब इस पॉइंट पे ये कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। तो दोनों को बराबर कर दिया। अंदर हमने क्या बनाया? दाल सब्जी जो भी बनानी है, स्टीम से ये उठती है, ठीक है? ये यहां से उठेगी तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा, मोमेंट कम हो जाएगी, ये फिर नीचे आ जाएगी। एक सीटी, फिर वापस दूसरी सीटी, कहते हैं ना 5 सीटी के बाद गैस बंद कर देना, 2 सीटी के बाद गैस बंद कर देना, वो चीज है ये। तो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हर्षल? सर विसल की साइड तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए ना, क्योंकि वो ऊपर की साइड आ रही है। वो प्रेशर रिलीज करने के लिए है ना, जब इसके अंदर प्रेशर ज्यादा बनता है। अगर ये उठे ना तो ये फट जाएगा ना। ये विसल है ना, तो यहां से जो उसका अंदर गैस का प्रेशर बनेगा उसको रिलीज कर देगा, फिर नीचे बैठ जाएगी। वो उसको मोमेंट को रिलीज करने के लिए है, जो उस तरफ की मोमेंट को, ताकि बराबर रहे, ताकि ये नीचे ना गिरे और ये ऊपर ना आए। इसकी जो वॉल है ये भी उसको होल्ड करके रख रही है ना नीचे ऊपर आने से। यस सर। हाँ, बोलो क्या कह रहे हो बच्चों? क्या कह रहे हो? लिखते ही है ना? ठीक है बेटे।
अब इसको घर पे खुद ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 76, 77, 78, 79, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन तुम्हारे मोमेंट इससे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम बेस्ड है। 76, 77, 78, 79, ठीक है बेटे। यस सर। आज ना बेटा मैं हेडेक हो रहा तो एक ही क्लास लगाऊंगा, मैं अभी दोहरा नहीं लगा रहा। हर्षल यार अगर बता दिया अगर आज ट्यूसडे ऑल्टरनेट्स था कि टाइम पे लेनी है 5:10 पे लेनी है कि 5:15 पे कि 5:30, ठीक है। अरे तेरे चक्कर में मैंने 5 ओके सर। भेजा बट यू आर ऑलरेडी इन, मेरे को लगा तो 2-4 मिनट की क्लास मिस होगी तेरी। तो जैसे अगर यार हर रोज नहीं है कुछ से तो प्लीज मेरे को बता दिया कर टाइमली, ठीक है। मैसेज ड्रॉप कर दिया कर कि आज मैं वही 5:10 पे लगा लूंगा क्लास, ओके सर। ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन कराया आज हमने सिर्फ, इसमें x0, y0, m0। सुनंदरी बेटे क्लियर? तमन्ना, सिद्धार्थ, पूर्वा, यस सर। यस सर। यस सर। मैं अब और नहीं करा रहा आज।